नमस्ते भारत। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। आज हम लोग लीगल स्टडी में पढ़ेंगे कि प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल है कि नहीं है। आईटीपीए एक्ट 1956 क्या इसका प्रावधान देता है कि अगर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको क्या सजा का प्रावधान है। आईटीपीए मतलब द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। जब भी भारत में वेश्यावृत्ति की बात होती है, प्रोस्टिट्यूशन की बात होती है कि क्या यह वैध है कि नहीं है, तो कुछ लोग इसे तो मानते हैं कि ये समाज के लिए सही नहीं है, बट कुछ लोग वहीं पे संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के थ्रू कहते हैं कि ये सही भी है। लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि प्रोस्टिट्यूशन में जो भी लोग आते हैं इसमें से अधिकतर लोग आर्थिक मजबूरी के कारण आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक टिप्पणी दिया कि प्रोस्टिट्यूशन एक प्रोफेशन है और सेक्स वर्कर जो है वो कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार है। अब इसमें हम लोग एक एक करके, इसमें लंबी वीडियो होगी, सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इससे रिलेटेड चीजें, प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें, विवाह क्या होता है, मैरिज क्या होता है। सबसे पहले बात जानिए, मैरिज जो होता है वह होता है सामाजिक एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस और कानूनी मान्यता। जब ये दोनों चीज होता है तो ये शादी माना जाता है, जहां पे दो परिवार या एक लड़का और एक लड़की आपस में मिलकर शादी करते हैं। देखिए, विवाह में अगर सोशल एक्सेप्टेंस है तो कोई जरूरी नहीं है कि लीगल रिकॉग्निशन होना चाहिए। कानूनी मतलब विवाह ही एक ऐसा चीज है जहां पे कानून के बिना सहमति के भी आपकी शादी करार मानी जाती है और शादी मानी जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी शादी हुई है, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी सामाजिक तरीके से आपकी शादी हो गई है, तो कोई जरूरी नहीं है कि अब कोर्ट मैरिज भी आप करिए। तो वो अलग चीज आजकल चल गया है, बट विवाह का मतलब यही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेप क्या होता है, बलात्कार क्या होता है। जब कोई भी सेक्सुअल रिलेशन आप किसी के साथ उसको धमका कर या लालच दे करके करते हैं तो वो रेप के केस में माना जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन यानी यौन शोषण क्या होता है। इसमें भी आप उसको फाइनेंशियल या मेंटली टॉर्चर करके किसी भी लड़की के साथ अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है या उसको बैड टच किया भी जाता है और जो फीमेल है वह डर के माहौल में रहने लगती है, तो इसको भी माना जाता है यौन शोषण, एक तरह से रेप माना जाता है। और ये जनरली वर्किंग प्लेस पे होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि फोर्स सेक्सुअल एब्यूज क्या है। इसमें क्या होता है कि कोई बच्चे के इनोसेंस का आप अनफेयर एडवांटेज उठा करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं या आप उसके साथ मतलब बैड टच करते हैं, उसके किसी गुप्तांग को आप छूते हैं, तो वो फोर्स सेक्सुअल एब्यूज कहा जाता है। अब अगली बात जो होती है वो आती है वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन क्या है। मतलब सेक्सुअल रिलेशन के ये 5 कारण होते हैं जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी जुड़ते हैं। अब इसी में आता है प्रोस्टिट्यूशन क्या है। देखिए, प्रोस्टिट्यूशन वो चीज हुआ जो कॉमर्शियल बेस पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जहां पे व्यवसाय के रूप में, व्यापार के रूप में, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए जहां पे पैसे का लेन देन किया जाता है, उसको कहा जाता है प्रोस्टिट्यूशन। अब प्रोस्टिट्यूशन में भी सरकार ने कहा कि ये दो तरह का होता है। तो पहला है म्यूचुअल कंसेंट। जब म्यूचुअल कंसेंट होता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने आपसी सहमति में इसको मान लिया है और ये निर्णय जो दिया गया इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई भी प्रोस्टिट्यूट यह साबित करती है कि वो एडल्ट है और अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति में है, तो पुलिस इसको हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है
इसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। ठीक, दूसरा आता है दबावपूर्ण तरीका से सहमति। अब इसमें जो होता है करेक्सिव कंसेंट जो होता है, ये जबरदस्ती अगर किसी के साथ किया जाता है तब वहां पर ये चीजें आ जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है कि नहीं, तो इसका सीधा जवाब आपको देना है कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन जो है वह लीगल है, बिकॉज भारत में इंडिया में कोई कानून ऐसा नहीं है जो प्रोस्टिट्यूशन को लीगल या इलीगल बताता हो। और जब कहीं लिखा नहीं है कि इलीगल है तो लीगल ही है, लेकिन इसकी एक्टिविटी जो हैं वो मुश्किल करता है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन था कि कोई भी ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है जो वेश्यावृत्ति को गैर कानूनी करता है, इसके लिए सजा का प्रोविजन करता हो, प्रावधान करता हो। लेकिन एक जो इसके एक्टिविटीज हैं, उस एक्टिविटी के तहत लोगों को आप सुनते हैं कि रेड पड़ा, वहां से उठाया गया, ये किया गया, सेक्सुअल ये हुआ, इन तमाम चीजों को जानते हैं हम। उस सेक्शन का नाम है, उस कानून का नाम है, उस लॉ का नाम है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके तहत क्या होता है, इसका जो सेक्शन 3 द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आईटीपीए। ठीक है, आईटीपीए। आईटीपीए का सेक्शन 3 क्या कहता है ये समझिए। ये कहता है पुनिशमेंट फॉर कीपिंग ए बोर्थल और अलाउंग प्रेमिसेस टू बी यूज्ड एज ए बोर्थल। देखिए बोर्थल का मतलब क्या होता है, बोर्थल का मतलब वो जगह होता है, वो बिल्डिंग होता है, वो घर होता है जहां पे सेक्सुअल एक्टिविटीज किए जाते हैं, जहां पे मतलब वेश्याओं को रखा जाता है। तो अगर कोई भी बंदा इसको मैनेज करता है, वेश्याओं को रखता है, तो वो इसके तहत, आईटीपीए के तहत मुजरिम माना जाता है, बोरथल का यूज करने वाला, और इसको इसमें सजा होती है। क्या है, अगर पहली बार इसने कोई गलती किया, फर्स्ट कन्विक्शन है, तो उस केस में इसको कहा जाता है नॉट लेस देन 1 ईयर एंड नॉट मोर देन 3 ईयर्स। 1 साल से 3 साल के बीच आपको सजा भी हो सकता है, या आपको 2000 रुपये तक का, 2000 रुपीज तक का पेनल्टी, या दोनों भी हो सकता है। लेकिन अगर यही दोबारा हो जाता है, अगर ये आप दोबारा कर लेते हैं, तब 2 साल से लेकर के यह प्रावधान बढ़ा दिया जाता है 5 साल के लिए। ठीक है, अगर ये बार बार बंदा कर रहा है तो 2 साल से 5 साल के लिए, और अमाउंट जो है वो 2000 रुपीज ही रहेगा। अब पर्सन कौन, यहाँ पे देखिए एनी पर्सन, यहाँ लॉ में लिखा है कि एनी पर्सन, तो वो पर्सन कौन है, चाहे वो टेनेंट हो, चाहे वो लेजी हो, चाहे ऑक्यूपर हो, या पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी प्राइमेसेस यूसेज और knowingly allows any other person to use such premises or any part thereof both। यहाँ पे वो लोग होते, चाहे किराएदार हो, मकान मालिक हो, या जो उसमें रह रहा है, या ऐसा भी कोई पर्सन जो जानबूझ के कि यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी की जाएगी और किसी को अलाउ करता है, तो वो पर्सन जिम्मेदार है सजा पाने का। नेक्स्ट अगर देखिए इसी एक्ट का, आईटीपीए का सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 जो है ये कहता है कि any person over the age of 18 years who knowingly lives wholly or in part on the earning of the prostitution। अगर कोई आदमी 18 साल से ऊपर का है और जो प्रोस्टिट्यूशन पे किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे पूर्ण रूप से होली या पार्टली प्रोस्टिट्यूशन करवाता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। या उसको दे धंधा में जबरदस्ती ला दिया जाता है, तो इस केस में भी आपको प्रावधान है, और ये प्रावधान है 2 साल की जेल और 1000 रुपया, 1000 रुपीज, या दोनों, या तो 2 साल की जेल या 1000 रुपया, या दोनों चीज हो सकता है। और वही अगर प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अ चाइल्ड और अ माइनर शैल बी पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द टर्म ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 10 ईयर्स। अगर वो बच्चा को
छोटे बच्चा माइनर को लाता है इस धंधे में, प्रोस्टिट्यूशन में लाता है, धकेलता है, तो ऐसे केस में उसको 7 साल से लेके 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब इसी का सेक्शन आईटीपीए सेक्शन 5 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा सेक्शन है ये। प्रोक्यूरिंग, इंड्यूसिंग और टेकिंग फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी को प्रेरित करते हैं, खरीदते हैं और देह व्यापार में ले जाते हैं। क्या कहता है, प्रोश्योर्स और अटेम्प्ट्स टू प्रोश्योर which or without his consent, बिना किसी आदमी के कंसेंट, किसी लड़की को गया उसको प्रेरित कर रहा है। जैसे अभी मैं देखता हूँ शहरों में, आप देखिएगा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे इसके लिए, या देखते भी होंगे कि पैसे की किसी को अगर आपको याद हो तो एक फिल्म आस्था थी जिसमें ओम पुरी और रेखा जी होते हैं, वहां पे आप देखिएगा कि रेखा जी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए क्या किया जाता है, उनके दिमाग को, ब्रेन को क्लीन किया जाता है। तो इस केस में चाहे कंसेंट हो, वहां तो रेखा जी तैयार हो गए थे, इस केस में चाहे रेखा तैयार हो या नहीं हो, दोनों केस में ये मुजरिम माना जाएगा जो बंदा ऐसा कर रहा है। उसके बाद induces a person to go from any place with the intent that he may for the purpose of prostitution, अगर आप किसी आदमी को भेजते हो ऐसे जगह पे जहां आपको पता है कि वहां पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, बोरथल में आप भेज रहे हो, टेक्स और अटेम्प्ट टू टेक a person or causes a person to be taken from one place to another with a view of his carrying on or being brought up to carry on prostitution, या यहाँ पे causes of induces a person to carry on prostitution, मतलब अगर आप किसी भी व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहे हो तो इस केस में आपको नॉट लेस देन 3 years एंड नॉट मोर देन 7 years, यानी 3 साल से 7 साल के बीच की सजा है, और आपको 2000 रुपया की जुर्माना भी है, और ये दोनों भी आपको हो सकता है। लेकिन इसी में अगर बच्चा है, इज अ चाइल्ड, द पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द सबसेक्शन शैल एक्सटेंड टू rigorous imprisonment for a term of not less than 7 years but may extend to life, 7 साल से लेके उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है बच्चों वाले केस में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। माइनर वाले में आपको 7 साल से लेके 14 साल तक की सजा होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे भी अगला एक बताऊंगा, वो आप समझिएगा। छठा कहता है सेक्शन 6 इसी एक्ट का, आईटीपीए एक्ट का सेक्शन 6 कहता है कि डिटेनिंग अ पर्सन इन प्रेमाइसेस वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज कैरीड ऑन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति मालिक है बोरथल का, वेश्यालय का मालिक होता है, जो डिटेन करता है, चाहे कंसेंट हो या नहीं कंसेंट हो, किसी भी बोरथल का, किसी भी बोरथल का मालिक है वो चलाता है वो, तो उस बंदे पे क्या होगा, उस बंदे पे होगा 3 साल से लेकर के फॉर लाइफ और फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन भी होगा, और 7 साल से लेके पूरी लाइफ के लिए या आपको 10 साल तक के लिए हो सकता है। इससे अगला जो है 7th जो सेक्शन है आईटीपीए का सेक्शन 7, ये कहता है क्या, जो पब्लिक प्लेस पे, ध्यान से समझिएगा, प्रोस्टिट्यूशन इन और इन द विसिनिटी ऑफ पब्लिक प्लेसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको है। पब्लिक प्लेस पे अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, तो वो माना जाता है, क्या माना जाता है, आईटीपीए के तहत गलत, और वहां पे सजा है। अब इसको क्या सजा है ये समझिए कि पब्लिक प्लेस का मीनिंग क्या होता है। पब्लिक प्लेस का मीनिंग पहले समझ लीजिए। पब्लिक प्लेस का मतलब होता है जहां आम जनता, अन्य लोगों का आना जाना, नॉर्मल लोगों का भी आना जाना होता है, उसमें से डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स ऑफ एनी प्लेस ऑफ पब्लिक रिलीजियस वर्शिप, कोई भी मंदिर, मस्जिद या
चर्च, गुरुद्वारा, कोई भी हॉली जगह है, रिलीजियस प्लेस है, उससे 200 मीटर की दूरी में पब्लिक प्लेस माना जाता है। आप ये सब नहीं कर सकते। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास, हॉस्टल, अस्पताल, नर्सिंग होम या सच अदर पब्लिक प्लेस ऑफ एनी काइंड as may be notified in the behalf of the commissioner of police or magistrate in the manner prescribed। कोई भी ऐसा जगह जो पुलिस कमिश्नर के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा बताया हुआ है कि ये पब्लिक प्लेस है, तो वहां से 200 मीटर 200 मीटर्स की दूरी पे अगर प्रोस्टिट्यूशन किया जाता है तो ये इलीगल माना जाता है। और इसमें 3 मंथ तक का सजा मात्र है, इसमें ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि चाइल्ड और माइनर वाले केस में ये 10 साल तक का हो सकता है और साथ ही साथ इसमें आपको फाइन भी दिया जाता है, यानी 7 साल से लेके 10 साल तक की सजा का प्रावधान है अगर आप पब्लिक प्लेस पे करते हो। अब इसका बाद आता है सेक्शन 8, आईटीपीए का सेक्शन 8 क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। अभी सेड्यूसिंग और सॉलिसिटिंग फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यह ऐसे लोगों के लिए है कि होवर इन एनी पब्लिक प्लेस और विद इन साइट ऑफ and in such manner as to be seen or heard from any public place whether from within any building or house or not। समझिए, जैसे कि दिल्ली का जीबी रोड आप देखेंगे, वहां पे नीचे सारे बड़े बड़े दुकानें हैं, हार्डवेयर्स की, बैंक्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रास्ता वहीं से है और उसके ऊपर के फ्लोर्स पे ये चीजें होती हैं, प्रोस्टिट्यूशन चलता है, यानी बोरथल है। अब क्या होता है कि वो पब्लिक प्लेस है, अगर उस पब्लिक प्लेस से वहां पे जो प्रोस्टिट्यूट हैं, उस बोरथल से अगर कोई प्रोस्टिट्यूट किसी को by word, gestures, willful exposure of her person, whether by sitting by a window or on the balcony of a building or house or in any other way, अगर किसी शब्द से बुलाती, जैसे वहां पे भी आप लड़कियां इशारा करती हैं, बुलाती हैं, आवाज देती हैं, अगर इस तरह से किया जाता है, अगर वो घर के जो वो बिल्डिंग है उसके विंडो से, खिड़की से या बालकनी से, ये आप या रास्ते पे आके किसी भी तरह से अगर आप किसी पर्सन को बुलाई रही हो, सेक्सुअल के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आप उसको फोर्स कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोस्टिट्यूशन माना जाता है और ये इलीगल होता है। सोलिसिट्स और मोल्टेस एनी पर्सन और लाइटर्स और एक्ट्स इन सच मैनर एज टू कॉज, जैसा कि आपको मैं कहा कि अगर वहां पे कोई बंदा रहता है, उस जैसे वहां पे ऊपर बोरथल है और नीचे उसका शॉप्स हैं बहुत सारे बड़े बड़े, तो वहां से कोई आदमी जा रहा है, वहां के दुकानदार को, वहां के जिनका घर है, उन लोगों को अगर आप प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से बुला रहे हो तो ये भी गलत है। और अगर ये फर्स्ट टाइम कन्विक्शन है तो आपको ज्यादा चीजें नहीं करेंगे और इसमें 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है। और विद फाइन, ये आपको फाइन के साथ है, जो कि आपको 500 रुपये या दोनों, यानी 6 महीने की सजा भी या खाली सिर्फ 500 रुपया या 6 महीने की सजा के साथ साथ 500 रुपया दोनों दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये सेकेंड टाइम हो जाता है, आपको बार बार मतलब हो रहा है, तो सजा आपकी 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है और अमाउंट जो है वो 500 ही रहेगा या फिर दोनों भी हो सकता है सेक्शन 8 के थ्रू। अब जो सेक्शन 9 है इसका, सिचुएशन ऑफ ए पर्सन इन कस्टडी, अगर कोई किसी के कस्टडी के अंदर है, वहां पे भी अगर उसके साथ किया जाता है तो 7 साल से लेके 10 साल तक के बीच उसके साथ फाइन भी किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो आपने पढ़ा कि प्रोस्टिट्यूशन में जो आईटीपीए का सेक्शंस है उसके तहत क्या सजा है, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है इंडिया में,
या इलीगल ये कहना मुश्किल हो रहा है कि कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये इलीगल है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये लीगल है। लेकिन लीगल तो है, बट अगर प्रोस्टिट्यूशन इसी तरह से होता है, जितने अभी हमने 9 सेक्शन, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक, यानी थर्ड से 9th सेक्शन तक जो हमने पढ़ा, ये सारी चीजें अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो बोरथल होगा ही नहीं, तो प्रोस्टिट्यूशन होना ही नहीं। मतलब कि इनडायरेक्टली प्रोस्टिट्यूशन को इंडिया में रोक लगा चुका है, कर नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, जहां भी बोरथल है वहां जाएंगे तो औरतें वहां बुलाती ही बुलाती हैं। आपको वहां के उनके ब्रोकर होते हैं, आजकल आप न्यूज में देख रहे हैं, मतलब मैं तो देखता हूँ इंग्लिश पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में भी एस्कॉर्ट सर्विसेज करके, ये सब इलीगल चीजें हैं, लेकिन हो रहा है। ठीक, अब इस पे हम देखते हैं कि हमारी कानून जो है आईपीसी वो क्या कहता है, द इंडियन पेनल कोड। द इंडियन पेनल कोड में इसके लिए मात्र 2 सेक्शन है। क्यों? इसलिए ये 2 सेक्शन है, सेक्शन 372 एंड सेक्शन 373, बस। आईपीसी की धारा 372 और 373 इस चीज का प्रावधान लेके आता है, सजा लेके आता है। अब क्यों? क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन को कहीं इलीगल किया नहीं गया। अब इलीगल किया गया है, अगर आप किसी छोटे बच्चे माइनर को आप सेल करते हैं, किसके लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए। या उसको परचेज करते हैं, किसके लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो दोनों केस में क्या है? इस दोनों केस में 10 साल की सजा है और फाइन भी किया जा सकता है। तो ये आईपीसी का सेक्शन 372 और सेक्शन 373 कहता है। बाकी प्रोस्टिट्यूशन पे आईपीसी में कहीं कोई चर्चा नहीं किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि इसके बाद मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान क्या कहता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के थ्रू कुछ लोग इसे सही मानते हैं। यानी कि आर्टिकल 19 कहता है कि कोई भी आदमी अपना प्रोफेशन कर सकता है, कोई भी आदमी अपना प्रोफेशन, अपनी जिंदगी को जीने के लिए, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, अपने जीने के लिए उसका अधिकार है, उसके पास राइट है, एज पर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? इसलिए वो प्रोफेशन करता है। उसी का आर्टिकल 21 कहता है कि वह व्यक्ति जो है वह अपना गरिमापूर्ण जिंदगी जी सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अब भारत में जो प्रोस्टिट्यूशन है, इस पे कोई क्लियर कानून नहीं है, इसके कारण दिक्कतें हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई जगह टिप्पणी है, कमेंट्स हैं कि इंडिया में 2 एडल्ट पर्सन अगर आपसी कंसेंट के साथ, आपसी सहमति के साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करते हैं तो ये लीगल है, कंसेंट होना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए सरकार भी देखिए, एवोल्यूशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्ट 1956 भी आया है, जिसमें आपको सेक्स वर्कर द्वारा जो है प्रचार प्रसार किया जाता है कि सेक्स में आने के लिए, इस लाइन में आने के लिए जो सेक्स वर्कर्स हैं वो भी बच्चों को बहलाते हैं लाने के लिए, ये सब पुनिशेबल ऑफेंस है। तो कुछ चीजें अभी हैं जो कि क्लियर नहीं हुई हैं, तो इसमें देखिए धीरे धीरे हो सकता है। हालांकि अगर आप कहिए, अब जर्मनी में जाइए तो प्रोस्टिट्यूशन जो है इसके कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कड़ा नियम है। और वहां पे जो है यह एक जो प्रोस्टिट्यूशन है ये एक प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन है। स्पेन में भी ये लीगल प्रोफेशन है, फ्रांस में भी यह कानून है। लेकिन यहाँ पे 2014 में एक कानून आया था जिसके अनुसार सेक्स के लिए पैसा देना अपराध है। अब ग्रीस अगर चले जाइए, यहाँ पे भी कानूनी पेशा है। यहाँ आम आदमी की तरह जो अ, हम लोगों का जैसे यहाँ पे होता है ना मेडिकल इंश्योरेंस,
वैसे ही ग्रीस में प्रोस्टिट्यूशन करने वालों को मेडिकल इंश्योरेंस भी है। तुर्की में जाइए तो तुर्की में जो है प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लीगल प्रोफेशन है। न्यूजीलैंड में इसका पूरा छूट मिला हुआ है। तो इस तमाम तरह की चीजें हैं। तो अगर आप देखते हैं तो इंडिया में यह सामाजिक चीजें नहीं है, सामाजिक कंसेंट नहीं है और लीगल लॉ क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उस आधार पे आप कह सकते हैं कि लीगल है। बट जो इसके एक्टिविटी हैं वो सारे के सारे आईटीपीए के तहत लॉक कर दिया गया है। इसको करना मुश्किल रहता है, क्योंकि जब भी प्रोस्टिट्यूशन का काम होगा तो ये जितने चीजें हम सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक बात किए हैं ऐसे ही होता है, और इन सारी चीजों को सरकार रोक लगा रखी है, प्रावधान है सजा की। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में एक नंबर से अगर एग्जाम में पूछता है तब तो आप इसको कह सकते हैं कि लीगल है, बट कंसेंट और कंसेप्ट कहीं भी नहीं है लॉ का। तो अब इसमें क्या होता है कि जब नहीं है तो भैया मान लो कि है। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको अब आपको इस पे कोई भी सवाल शायद नहीं होगा, फिर भी अगर आपके पास सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए या व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8446109223 पे। थैंक यू, बाय बाय।